एक रहस्यमयी रात भाग 2। नया शहर, नया दिन, सुबह की खिली खिली धूप, आसमान में चहचहाते हुए पंछियों की मधुर आवाज और इंटर्नशिप का पहला दिन। सौम्या की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। रीना आंटी, हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं, दरवाजा बंद करते हुए सौम्या ने आवाज लगाकर आंटी को बताया। अरे सुनो बच्चे, ये तुम्हारा टिफिन लेकर जाओ, मैंने रेडी कर दिया है। और सुनो, आज पहला दिन है और मुंबई शहर भी नया है तुम्हारे लिए, तो आज तुम्हें वीरेंद्र हॉस्पिटल छोड़ देगा, रीना आंटी ने टिफिन देते हुए कहा। वीरेंद्र आंटी, वो कौन? आई मीन सॉरी, बट हमें नहीं पता था कि यहाँ आप लोगों के अलावा कोई और भी। सौम्या की बात को बीच में ही काटकर रीना आंटी ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, अरे हाँ बच्चे, वो कल तुम थकी हुई थी ना, इसलिए, और वीरेंद्र भी बाहर गया हुआ था तो तुम्हें बता नहीं पाई। रुको, मैं अभी उसे बुला देती हूँ। रीना आंटी वीरेंद्र को आवाज देकर बुलाए उससे पहले ही कैजुअल शर्ट, जीन्स और बिखरे हुए बालों में हाथ में चाबी घुमाते हुए वीरेंद्र कमरे से बाहर निकलता है। माँ, मैं नीचे गाड़ी के पास वेट कर रहा हूँ, कहते हुए वीरेंद्र सीधा सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। सौम्या को हेलो या वेलकम करने की बात तो दूर, उसने तो उसकी की तरफ देखा तक नहीं। सौम्या उसे बस सीढ़ियों से उतरते हुए देखती रही। वीरेंद्र बहुत ही शांत और अकेले रहना पसंद करने वाला लड़का है, इसलिए ज्यादा किससे मिलता जुलता नहीं है, पर तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा देगा और रास्ता भी समझा देगा, रीना आंटी ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा। वीरेंद्र का ऐसा बिहेवियर सौम्या को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, मगर रीना आंटी के अलावा वो यहाँ किसी और को जानती भी तो नहीं थी, इसलिए जवाब में अपनी पलकें नीचे झुकाकर वो भी आंटी के आशीर्वाद लेकर सीढ़ियों से उतर जाती है। पार्किंग में पहुंचते ही सौम्या देखती है कि गाड़ी से पीठ लगाकर वीरेंद्र वही उसका इंतजार कर रहा था। सौम्या के आते ही उसने दरवाजा खोल दिया और उसे अंदर बैठने के लिए इशारा किया। सौम्या उसके जेंटलमैन वाले बिहेवियर को थोड़ी देर देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ थैंक यू बोलकर गाड़ी में बैठ जाती है। घर से हॉस्पिटल लगभग 15 मिनट की दूरी पर ही था। पूरे रास्ते में न तो सौम्या ने वीरेंद्र से कुछ कहा, न ही वीरेंद्र ने कुछ बात की, बस गाड़ी चलाने के बहाने नजर भर उसे देख लेता था। वहां पर पहुंचने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा और देखते ही देखते सौम्या पहुंच जाती है मुंबई के सबसे फेमस हॉस्पिटल में, यानी कि RVK हॉस्पिटल। हम चलते हैं, बाय, गाड़ी से उतरते हुए सौम्या ने कहा। अच्छा सुनो, थोड़ी सी झिझक के साथ वीरेंद्र ने उसे रोकते हुए कहा। जी, सौम्या जाते जाते रुक जाती हैं और वीरेंद्र की तरफ देखकर कहती है, मैं ये कह रहा था कि शाम को कितने बजे लेने आओ? बिना बात घुमाए वीरेंद्र ने सीधे ही पूछ लिया। वीरेंद्र के चेहरे क्या भाव बता रहे थे कि इतना सा सवाल करने में भी उसे बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी। सौम्या समझ नहीं पा रही थी कि वीरेंद्र बस फॉर्मेलिटी के लिए ही पूछ रहा था या सच में उसे लेने आने में कोई दिक्कत नहीं थी, मगर वैसे भी सौम्या किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने बड़ी ही विनम्र आवाज में कहा, अरे नहीं, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, आप तकलीफ मत लीजिए। इतना कहकर सौम्या हॉस्पिटल के गेट की तरफ चलती है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। नहीं, वो शाम को मुझे इसी एरिया में थोड़ा काम है तो मैं यहीं रहूँगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आपको ठीक लगे तो हम साथ जा सकते हैं, आप बस मुझे वक्त बता दीजिए कि कितने बजे आप। 5 बजे, शाम को 5 बजे। वीरेंद्र की बात खत्म होने से पहले ही सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा। वीरेंद्र भी उसकी इस मुस्कुराहट को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखता रहा। गेट से एंटर करते ही सौम्या ने देखा कि उसके सामने था एक बहुत बड़ा सा कंपाउंड और उस कंपाउंड के एग्जिट बीच में थी एक 4 मंजिली ऊंची इमारत। उस इमारत के बिल्कुल पास में ही था एक गेस्ट हाउस, किसी पुरानी हवेली जैसा था वो गेस्ट हाउस, जिसके दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था अपना घर। उस घर की बनावट और ऊपर से दरवाजे पर टंगे हुए बोर्ड पर लिखी हुई ये प्यारी सी बात घर की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे था। इतना खूबसूरत गेस्ट हाउस, वो भी हॉस्पिटल के पास।
सौम्या मन ही मन बोल पड़ी। उस हॉस्पिटल में आने वाले हर नए इंसान, चाहे वो डॉक्टर हो या मरीज, उसके लिए यह सवाल बनकर रह जाता था कि आखिर इस हॉस्पिटल के पास गेस्ट हाउस का क्या काम। सौम्या भी यही सवाल मन में लिए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे सौम्या हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हॉस्पिटल में एंटर करने के लिए एक बड़ा सा कांच का दरवाजा था और दरवाजे के ठीक सामने था रिसेप्शन टेबल। वहां पूछने पर उसे इंटेंस रूम में वेट करने के लिए कहा जाता है। हॉस्पिटल की चकाचौंध किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। सौम्या को चारों तरफ कमरे ही दिख रहे थे। हर एक नर्स वहां पर किसी न किसी पेशेंट की सेवा में लगी हुई थी। कुछ डॉक्टर्स वहां पेशेंट को चेक कर रहे थे और कुछ उनका हौसला बढ़ा रहे थे। पता नहीं ऐसा क्या था उस हॉस्पिटल की हवा में कि चारों तरफ पेशेंट होने के बावजूद वहां पर बस पॉजिटिविटी ही फैली हुई थी। लॉबी के सामने ही एक गणेश जी की बहुत सुंदर मूर्ति भी थी। सौम्या वहां पर हाथ जोड़कर इंटर्नश रूम की तरफ आगे बढ़ती है। सौम्या वहां पहुंचकर देखती है कि रूम में पहले से ही 3 लोग बैठे हुए थे। सौम्या अंदर वही रखी हुई बेंच पर जाकर बैठती है। हाय, आई एम नीता। हाय, आई एम आकृति। हाय, रोहन हिया। सौम्या की तरफ देखते हुए सब ने बारी बारी अपना इंट्रो दिया। हेलो, हमारा नाम सौम्या है, एक हल्की सी मुस्कान के साथ सौम्या जवाब दिया। हे, सॉरी फॉर बीइंग लेट। हाय गाइस, सुनील हियर। किसी ने दरवाजे से एंटर होते ही अपना इंट्रो दिया तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। ब्लैक शर्ट, फोल्डेड स्लीव, गोरा रंग, काली गहरी आंखें और पर्सनैलिटी कुछ ऐसे कि कोई भी लड़की अगर एक बार उसे देख ले तो उसके इस चेहरे को भूल ही ना पाए। उसकी मौजूदगी ने चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स फैला दिए थे। कोई भी उसे देखकर ये अंदाजा लगा सकता था कि सुनील एक बहुत ही मनचला लड़का है। कमरे में दाखिल होते ही वो नीता के बिल्कुल बगल में जाकर बैठ जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हाय स्वीटी, मेरे बगैर क्यों आ गई? हम दोनों साथ में आते ना? सुनील ने आंख मारते हुए मजाकिया आवाज में कहा। सट अप यार, सुनील कॉलेज नहीं है, ये हमारा हॉस्पिटल है। नाउ जस्ट बिहेव योरसेल्फ। नीता ने हक से एक प्यारी सी डांट लगाते हुए सुनील नीता की बात पर हंस ही रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र उसके ठीक सामने बैठी हुई सौम्या के मासूम से चेहरे पर ठहर जाती है और वक्त बस वही थम जाता है। सौम्या का वो मासूम सा चेहरा, उसकी झुकी हुई पलकें, प्यारी सी मुस्कान। थोड़ी देर के लिए तो सौम्या को देखने में सुनील अपनी पलकें तक झपकाना भूल जाता है। सौम्या भी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती है। सुनील के ऐसे देखते रहने से सौम्या थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। सुनील को खोया हुआ देख नीता उसे आवाज लगाती है। सुनील एकदम से चौंककर नीता की तरफ देखने लगता है। कहा ना, ये हमारा कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल है एंड वी आर इंटर्निश हियर, तो काम पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सुनील का मजाक उड़ाते हुए नीता ने कहा। सुनील और नीता कॉलेज में एक साथ थे और बहुत अच्छे दोस्त भी, ऊपर से उन दोनों के घर भी आसपास ही थे। उनकी इतनी गहरी दोस्ती की तो लोग मिसालें देते थे। सभी लोग एक दूसरे से पहचान और बातें करने में बिजी थे कि तभी दरवाजे पे किसी की दस्तक हुई। हेलो एवरीवन, सब लोग दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। 6 फीट का एक लंबा चौड़ा नौजवान वहां खड़ा था। फॉर्मल कपड़े, रंग सांवला पर उतना ही आकर्षक, कोई अगर एक बार देख ले तो भूल ना पाए। सादगी तो उसके चेहरे पर ही दिख रही थी, मगर आवाज में इतना दम कि अगर वो बोले तो आसपास के सब लोग चुप हो जाए। आप लोगों की बातें अगर खत्म हो गई हो तो अब हम काम पर ध्यान दे सकते हैं, राइट? कहते हुए उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सो इंटर्निश, आई एम डॉक्टर नितिश कश्यप, a senior doctor and also the trustee of this RVK हॉस्पिटल। डॉक्टर कश्यप ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा। सब मिलकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, मगर उन सभी आवाज में से एक आवाज ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो आवाज उन्हें चुभ सी गई थी।
गुस्से से भरी उनकी नजरें चारों तरफ उस आवाज को ढूंढ रही थी कि तभी पीछे खड़ी हुई डरी सहमी सी सौम्या के ऊपर जाकर रुक गई। What the hell are you doing here? यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, चली जाओ यहाँ से इसी वक्त। सौम्या को देखते ही डॉक्टर कश्यप गुस्से में चिल्ला पड़े। डॉक्टर कश्यप के गुस्से को देखकर पहले से ही सहमी हुई सौम्या और डर गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि डॉक्टर कश्यप उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आज पहली बार उनसे मिल रही थी। सौम्या समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या था उनके इस गुस्से की वजह। इसके आगे की कहानी आपको भाग 3 में मिलेगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई कहानी। तब तक के लिए हर हर महादेव।